डिवाइडेड बाय 2 इक्वल टू 1, 5 डिवाइडेड बाय 5 इक्वल टू 1। ठीक उसी तरीके से अगर मैं 1 का डिवीजन 1 के साथ में करूं तो उसका जवाब भी क्या आएगा, 1। तो क्या उसी प्रकार 0 का डिवीजन अगर मैं 0 के साथ करूंगा तो उसका जवाब भी 1 आएगा क्या? तो आइए जानते हैं इस वीडियो के अंदर कि 0 का डिवीजन 0 करने से क्या आएगा। तो हेलो बच्चों, क्या हालचाल आप सभी के। माई सेल्फ विनीत पटोत और मैं हूं आपका मैथमेटिक्स मेंटर। आप सभी का स्वागत करता हूं इस बेहतरीन से प्लेटफॉर्म पर जिसका नाम है पाई एंड बियॉन्ड क्लासेस। बच्चों, अभी मैं इस वीडियो के स्टार्टिंग में आपसे बात कर रहा था कि अगर किसी भी नंबर का डिवीजन सेम उसी नंबर के साथ में करूंगा तो मेरा जो आंसर आएगा वो आंसर क्या आएगा, 1 आएगा। लेकिन क्या अगर मैं 0 का डिवीजन 0 के साथ में करूंगा तो क्या मेरा आंसर 1 आएगा क्या? तो आइए जानते हैं इस एक बेहतरीन से एग्जांपल के थ्रू कि क्या 0 डिवाइडेड बाय 0 का आंसर 1 होता है क्या। तो चलिए जानते हैं। सबसे पहले हम क्या करेंगे कि दो नंबर ले लेते हैं। लेट ए एंड बी टू नंबर्स which are इक्वल। मतलब कि हमने दो नंबर लिए ए एंड बी और दोनों ही आपस में कैसे हैं, इक्वल है। अब मैं क्या करूंगा कि दोनों ही साइड में मैं मल्टीप्लाई कर देता हूं ए से। मतलब कि क्या हो जाएगा, अगर मैं दोनों साइड ए से मल्टीप्लाई करूंगा तो मेरे पास में क्या आएगा, ए इंटू ए इक्वल टू ए इंटू बी। तो ए इंटू ए मेरे पास में क्या आ जाएगा, ए स्क्वायर, और ए इंटू बी मेरे पास में क्या आ जाएगा, ए बी आ जाएगा। अब मैं क्या करता हूं, दोनों ही साइड बी स्क्वायर से मैं क्या कर देता हूं, माइनस कर देता हूं। तो यहां पर मैं लिख देता हूं सब्ट्रैक्ट बी स्क्वायर फ्रॉम बोथ साइड, फ्रॉम बोथ साइड। तो यहां से क्या आ जाएगा, ए स्क्वायर में से अगर मैं बी स्क्वायर को माइनस करूंगा तो क्या आ जाएगा, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। और ठीक उसी तरीके से ए बी में से भी मैं क्या करूंगा, बी स्क्वायर को क्या कर दूंगा, सब्ट्रैक्ट कर दूंगा। तो अब यहां पर क्या बन जाएगा कि ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर की आइडेंटिटी से ओपन हो जाएगा। तो यहां पर मेरे पास में क्या आ जाएगा, ए प्लस बी एंड ए माइनस बी। और यहां से अगर मैं बी को कॉमन ले लूं तो मेरे पास में क्या बन जाएगा, यहां पर भी ए माइनस बी। तो बच्चों अब क्या होगा कि अगर मैं a माइनस बी को अगर मैं उस तरफ शिफ्ट कर देता हूं तो मेरे पास में क्या बचा, यहां पर a प्लस बी इक्वल टू बी, ए माइनस बी अपॉन ए माइनस बी। और a माइनस बी से a माइनस बी अगर कैंसल आउट हो गया तो हमारे पास में क्या बचा, a प्लस बी इक्वल टू बी। हमने बात के अंदर क्या देखा था कि a जो है वो b इक्वल है। तो हम यहां पर क्या कर देंगे कि a को मैं क्या कर देता हूं, b के अंदर क्या कर देता हूं, चेंज कर देता हूं। तो यहां पर मेरे पास में क्या आ जाएगा, b प्लस बी इक्वल टू बी। तो यहां पे क्या आ जाएगा, 2b इक्वल टू बी। तो 2 जो है वो किसके इक्वल आ जाएगा, 1 के, क्योंकि b से b क्या हो जाएगा, कैंसल आउट। मतलब कि मैं यहां पर क्या कहना चाह रहा हूं कि 1 जो होता है वो 2 के क्या होता है, इक्वल होता है। तो बच्चों क्या बताओ मुझे, जितनी मैथमेटिक्स आपको आती है तो क्या कभी भी 1 जो है वो 2 के इक्वल हो सकता है क्या? तो हमारा जवाब होगा क्या, नहीं। तो इस पूरी स्टेप्स के अंदर मैंने ऐसी कौन सी स्टेप थी जिसमें मेरे से क्या हो गई, गलती हो गई, या फिर मैंने गलत नियम का यूज करके इस मैथमेटिक्स को मैंने क्या कर दिया, सोल्व कर दिया। तो आइए जानते हैं कि मैंने इन सभी स्टेप्स में से ऐसी कौन सी स्टेप थी जिसके अंदर गलती कर दी। तो देखिए यहां पर जब मैंने a और b को इक्वल लिया था, मतलब कि a माइनस बी जो होगा वो मेरे पास में आना क्या चाहिए, a माइनस बी इक्वल टू क्या होना चाहिए, तो 0 होना चाहिए। तो मैंने यहां पर क्या किया था, 0 को किससे डिवाइड कर दिया, 0 से। और 0 को 0 से डिवाइड करके मैंने इसका आंसर क्या लिख दिया था, 1। जबकि ऐसा पॉसिबल नहीं है बच्चों। तो देखिए यहां पर जो 0 अपॉन 0 लिखा हुआ था, क्या वो 1 के इक्वल होता है क्या, नहीं। तो फिर 0 अपॉन 0 जो है वो क्या चीज है, तो 0 अपॉन 0 जो होता है उसे हम क्या बोलते हैं। तो मैथमेटिक्स के अंदर कभी भी कुछ इस तरीके के एक्सप्रेशन आ जाते हैं जिनको आगे फर्दर सोल्व करना हमारे लिए पॉसिबल नहीं होता। तो उस केस के अंदर हमारे मैथमेटिक्स के अंदर एक कॉन्सेप्ट काम में आता है जिसके थ्रू जब भी कभी कुछ इस प्रकार के एक्सप्रेशन आ जाएं, किस प्रकार के, 0 अपॉन 0 या फिर इनफाइनाइट अपॉन इनफाइनाइट, तो इन टर्म्स को कहा जाता है मैथमेटिक्स की लैंग्वेज में इनडिटरमिनेट टर्म्स। क्या बोलते हैं इन्हें, इनडिटरमिनेट
टर्म्स। इनडिटर्मिनेट टर्म्स का मतलब क्या होता है कि ऐसी टर्म्स जिनका निर्धारण करना क्या हो जाता है, असंभव हो जाता है, या फिर इनको अदर लैंग्वेज में बोला जाता है नॉट डिफाइंड। क्या बोला जाता है? नॉट डिफाइंड। तो मैथमेटिक्स के अंदर एक कॉन्सेप्ट ऐसा है जिसके थ्रू मैथमेटिक्स का कोई भी रूल ब्रेक किए बिना हम इस प्रकार की टर्म्स को क्या करते हैं? सोल्व करते हैं, और उस कंसेप्ट का नाम है लिमिट। क्या नाम है बच्चों? लिमिट। तो चलिए शुरू करते हैं आज का हमारा लेक्चर। ये कोई ग्राफ दे रखा है y इक्वल टू एफ एक्स का, जिसके बारे में हमने कल के वीडियो सेशन के अंदर भी चर्चा करी थी कि y इक्वल टू एफ एक्स कोई ग्राफ अगर गिवन है और पॉइंट x के ऊपर कोई ऐसा पॉइंट हम ले लें, एक्सिस x के ऊपर हम कोई ऐसा पॉइंट ले लें जहां पर y की वैल्यू कुछ भी डिफाइन नहीं है, तो उस केस के अंदर हम क्या बोलेंगे कि f ऑफ a जो है वो कैसा हो गया आपका? नॉट डिफाइंड। कैसा हो गया? नॉट डिफाइंड। मतलब कि x एक्सिस पर पॉइंट ए कोई ऐसा पॉइंट है जिस पर y जो है वो हमें डिफाइन नहीं है, मतलब कि हमें पता नहीं लग सकता। पता क्यों नहीं लग सकता? क्योंकि उस पॉइंट के ऊपर जो ग्राफ है वो ग्राफ प्रेजेंट नहीं है। तो उस केस के अंदर हम एग्जैक्ट ए पर तो वैल्यू फाइंड नहीं कर सकते, लेकिन हम उस ए के नेबरहुड में हम चेक करेंगे कि क्या y जो है वो कोई वैल्यू प्रोवाइड कर रहा है या नहीं कर रहा। मतलब कि उस केस के अंदर हम क्या लिखेंगे? लिमिट x टेंड्स टू a पर fx जो है वो क्या हो रहा है? किस तरीके से बोला जाता है कि x जो है वो जैसे जैसे a की तरफ बढ़ेगा वैसे वैसे आपका fx जो है वो किस तरफ बढ़ रहा है। और जब भी कभी ऐसी बात होती है उसमें हमें कितनी बातें करनी होती है? दो बातें। एक तरफ कौन सा? लेफ्ट हैंड लिमिट। मतलब क्या है लेफ्ट हैंड लिमिट का? कि अगर एक की तरफ आप लेफ्ट हैंड साइड से बढ़ रहे हो तब बताइए कि आपका जो fx है वो किस तरफ बढ़ रहा है। जब आप x की तरफ लेफ्ट हैंड साइड से बढ़ रहे हैं तब आपका fx जो है वो किस तरफ बढ़ रहा है। और ठीक उसी तरीके से अगर आप RHL की बात करोगे तो RHL का मतलब क्या होता है कि जैसे जैसे x a की तरफ राइट हैंड साइड से बढ़ रहा है वैसे वैसे आपका जो fx है वो किस तरफ बढ़ रहा है। अगर LHL और RHL दोनों ही आपके इक्वल आ जाते हैं तो उस केस के अंदर हम क्या बोलते हैं कि लिमिट जो है वो क्या कर रही है? एग्जिस्ट कर रही है। और LHL और RHL अगर आपके इक्वल नहीं आते तो उस केस के अंदर हम क्या बोलते हैं कि लिमिट जो है वो आपकी एग्जिस्ट नहीं कर रही है। तो आज हम कुछ बेहतरीन से क्वेश्चन करेंगे। उन क्वेश्चन आपका मॉडुलस फंक्शन। मॉडुलस फंक्शन हमने 11th क्लास के अंदर पढ़ा था। मॉडुलस फंक्शन क्या होता है बच्चों? ये कोई एक फंक्शन है। इस फंक्शन के अंदर इस फंक्शन का काम क्या है कि इस मोड के अंदर कोई भी नंबर आएगा तो वो मोड उस नंबर को क्या कर देता है? पॉजिटिव कर देता है। और हमेशा जो वैल्यू देगा वो वैल्यू आपको कैसी देगा? पॉजिटिव वैल्यू देगा। मतलब अभी मोड के अंदर कौन है? x। और x एक प्रकार का क्या है? वेरिएबल। क्या है x एक प्रकार का? वेरिएबल। वेरिएबल। अब अगर x आपका वेरिएबल है तो हमें नहीं पता कि x की वैल्यू पॉजिटिव है या नेगेटिव। तो अब मोड किस प्रकार से फंक्शन करेगा कि अगर x जो है, अगर x लेस देन 0 है, लेस देन 0 का मतलब क्या है कि अगर x की वैल्यू कोई नेगेटिव नंबर है तो ये मोड उसको क्या करता है? ऑलरेडी अपनी तरफ से एक और नेगेटिव नंबर या एक नेगेटिव साइन को क्या कर देगा? इंपोज कर देगा। मतलब क्या है कि मोड के अंदर जब भी कभी कोई नेगेटिव नंबर आता है तो ये मोड अपनी तरफ से एक एक्स्ट्रा नेगेटिव साइन लगा देगा जिससे x भी नेगेटिव और ये नेगेटिव साइन मिलकर के वापस से क्या कर देगा? उसको पॉजिटिव। और अगर x जो है वो ग्रेटर देन इक्वल टू 0 हो, मतलब क्या कि इस मॉडुलस फंक्शन में अगर ये जो दिया हुआ x है वो अगर ऑलरेडी पॉजिटिव हो या फिर कैसा हो? 0 हो, तब ये x किस तरीके से ओपन होगा? केवल x की तरफ से। मतलब क्या है कि इसी मॉडुलस फंक्शन को हम क्या बोलेंगे? एब्सोल्यूट फंक्शन। एब्सोल्यूट फंक्शन। एब्सोल्यूट फंक्शन का मतलब क्या है कि चाहे मॉडुलस के अंदर पॉजिटिव नंबर हो चाहे मॉडुलस के अंदर नेगेटिव नंबर हो, ये मोड का काम क्या है? उसको वापस से जब बाहर निकालेगा तो कैसा निकालेगा? पॉजिटिव नंबर के रूप में निकालेगा। जैसे फॉर एग्जांपल हमारे पास में यहां पर कोई एक एग्जांपल ले लेता हूं मैं कुछ इस प्रकार से कि मोड ऑफ -2 जो है वो क्या होगा? तो देखिए इस मोड के अंदर लेस देन 0 वाला नंबर है तो मॉडुलस जब ओपन होगा तब ये मॉडुलस किस तरीके से होगा? माइनस ऑफ -2।
तो देखिए माइनस इंटू माइनस मिलकर के वापस से क्या कर दिया, 2 आ गया। जैसे कि अगर हमारे पास में यहाँ पर कोई नंबर -3 है और वो मोड के अंदर है, तो मोड क्या करेगा, उसको वापस से -3 में ओपन करेगा, जिससे माइनस इंटू माइनस मिलकर के वापस से क्या हो जाएगा, पॉजिटिव। मतलब कि मोड के अंदर आने वाला नंबर कभी भी कैसा नहीं हो सकता, नेगेटिव नहीं हो सकता। जैसे कि अगर फॉर एग्जांपल मोड के अंदर अगर 3 हो तो बताओ मोड कैसा ओपन होगा, उसी तरीके से। ठीक है, तो आप सभी को समझ में आ गया होगा कि मॉड्यूलस फंक्शन जो है वो क्या होता है। ठीक उसी तरीके से एक और फंक्शन है जिसको बोला जाता है ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन। ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन को डिनोट किया जाता है इस प्रकार से बॉक्स में, इसलिए इसे एक और फंक्शन बोलते हैं और इसे क्या बोलते हैं, बॉक्स फंक्शन। बॉक्स फंक्शन का मतलब क्या है, तो आइए यहां पर जानते हैं। कोई ये fx है, fx इक्वल टू अपन को क्या दे रखा है, बॉक्स ऑफ x। तो मतलब क्या है, नंबर लाइन पर समझते हैं कि फॉर एग्जांपल ये नंबर हो गया आपका 1, ये नंबर हो गया 0, ये हो गया -1, ये हो गया 2, ये हो गया आपका 3। तो ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन का मतलब क्या होता है कि अगर इस बॉक्स के अंदर ये जो x है, अगर ये x आपका कोई इंटीजर है, क्या है आपका इंटीजर, तो इस ग्रेटेस्ट इंटीजर और बॉक्स फंक्शन का काम होगा कि जो भी इंटीजर इस बॉक्स के अंदर होगा वही क्या होगा, यहां से आउटपुट के रूप में निकलेगा। मतलब क्या है कि इनपुट अगर आपने कोई इंटीजर दिया तो बॉक्स फंक्शन वही इंटीजर वापस से क्या दे देता है, एज आउटपुट। लेकिन अगर फॉर एग्जांपल इस x की जगह पर कोई रेशनल नंबर आ गया या फिर कोई डेसिमल नंबर आ गया, तब ये बॉक्स फंक्शन क्या करेगा, इसके जस्ट इमीडिएट लेफ्ट वाला इंटीजर एज आउटपुट आपको वो प्रोवाइड कराता है। जैसे फॉर एग्जांपल हम यहां पर कोई लेते हैं कि बॉक्स ऑफ x, आपको कोई फंक्शन दे रखा है जहां पर x जो है वो आपका क्या है, 3 है। तो बॉक्स फंक्शन आपको क्या करेगा, अगर x की जगह पर हम यहां पर 3 रखेंगे तो हमारा जो आउटपुट निकल करके आएगा वो आउटपुट भी क्या आएगा, 3। जैसे फॉर एग्जांपल अगर यहां पर fx इक्वल टू बॉक्स ऑफ x दे रखा है और x की वैल्यू -3 है, तो बताओ बॉक्स फंक्शन के अंदर जब हम रखेंगे तो क्या आ जाएगा, बॉक्स ऑफ -3 जो है वो किसके इक्वल आएगी, -3 के इक्वल। लेकिन अगर कोई बॉक्स फंक्शन x आपको इस प्रकार से गिवन है कि x इक्वल टू 2.5 है, क्या है, x इक्वल टू 2.5, तो इस केस के अंदर जब हम इस x की वैल्यू को इस बॉक्स के अंदर रखेंगे 2.5, तो जो हमारा बॉक्स फंक्शन है वो एज आउटपुट जो देगा, वो एज आउटपुट क्या देने वाला है, 2 देगा। क्या देगा, 2। देखिए यहां पर किस प्रकार से हुआ, ये हो गया आपका 2, यहां पर हो गया आपका 3। तो अगर देखेंगे तो 2.5 यहां पर कहीं पर होगा, ये वाली वैल्यू कौन सी होगी, 2.5। और बॉक्स फंक्शन क्या बोलता है कि बॉक्स फंक्शन एक ऐसी मशीन है जिसके अंदर अगर आप कोई डेसिमल नंबर डालोगे तो वो उस डेसिमल नंबर के जस्ट लेफ्ट वाला इंटीजर आपको क्या करेगा, प्रोवाइड करेगा। तो 2.5 का जस्ट लेफ्ट वाला इंटीजर जो है वो आपका कौन सा होता है, 2 होता है। इसलिए इसे कहा जाता है ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन। ग्रेटेस्ट का मतलब क्या है कि लेफ्ट वाला इंटीजर तो देना, लेकिन उन सभी लेफ्ट वाले में से जो सबसे बड़ा वाला लेफ्ट नंबर है वही आएगा। क्योंकि अगर आप 2.5 के लेफ्ट में इंटीजर्स देखोगे तो 1 भी होगा, 0 भी होगा, -1 भी होगा, -2 भी होगा, लेकिन उन सभी में सबसे ग्रेटेस्ट वाला कौन सा है, 2। तो इसीलिए इस फंक्शन को क्या कहते हैं, ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन। जैसे एक और एग्जांपल लेते हैं, यहां पर आपको दे रखा है बॉक्स ऑफ x और x जो है वो है आपका -3.5। तो अगर आप इस -3.5 को यहां पर रखोगे तो बताइए इसका आंसर क्या होगा, -4। क्या होगा, -4। कैसे हुआ -4, आइए देखते हैं। कुछ बच्चों को से यहां पर गलती हो गई होगी और उन्होंने लिखा होगा -3, जबकि -3 नहीं है। किस प्रकार देखिए, यहां पे ये हो गया -4 और यहां पर आएगा कौन सा आपका -3 और -3.5 यहां पर कहीं पर होगा। ठीक है, तो जस्ट इमीडिएट लेफ्ट वाला देखेंगे तो इमीडिएट लेफ्ट में कौन सा नंबर है, -4। इसलिए नेगेटिव वाले साइन के अंदर हमें गलती नहीं करनी है। तो यहां पर मैंने आपको 2 फंक्शन बताए, एक कौन सा हो गया आपका ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन और दूसरा कौन सा हो गया आपका मॉड्यूलस फंक्शन। ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन का मतलब क्या है कि अगर बॉक्स के अंदर कोई इंटीजर है तो हमें वापस से क्या मिलेगा, वही इंटीजर मिलता है। लेकिन अगर बॉक्स के अंदर कोई डेसिमल या फिर कोई रेशनल नंबर है तब हमें उसके जस्ट इमीडिएट वाला इंटीजर मिलेगा, लेकिन वो भी कैसा मिलेगा, जो सबसे बड़े वाला हो। इसलिए उसका नाम क्या है,
ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन, और एक है फंक्शन कौन सा आपका, मॉडुलस फंक्शन। मॉडुलस फंक्शन किसे कहते हैं कि मोड के अंदर कोई भी नंबर डालो तो मोड की प्रॉपर्टी क्या है कि वो उसे क्या करके भेज देती है, बाहर पॉजिटिव करके भेज देती है। तो हाँ, तो बच्चों आज का हमारा पहला क्वेश्चन कुछ इस प्रकार से बोर्ड के ऊपर लिखा हुआ है। हमें क्या गिवन है कि फंक्शन fx जो है वो जब x नहीं है तब वो किस प्रकार से ओपन हो रहा है, x माइनस 4 का मॉड्यूलस अपॉन x माइनस 4, और जब x की वैल्यू अगर आपके 4 के इक्वल है तब ये फंक्शन आपको क्या वैल्यू दे रहा है, 0 दे रहा है। और हमको बात करनी है किस पर, x इक्वल टू 4 पर। इस फंक्शन की लिमिट क्या होगी, लिमिट के अंदर बच्चों LHL और RHL हम तभी निकालते हैं जब किसी एक पॉइंट के नेबरहुड में अगर कोई फंक्शन अलग अलग वैल्यू देता है, तब उस केस के अंदर हम क्या करते हैं, LHL और RHL हम फाइंड करेंगे। तो देखो यहां पर हमें क्या दे रखा है, ये मॉड x माइनस 4 अपॉन x माइनस 4 डिवाइड के अंदर, ठीक है। अगर मैं इस x की जगह पर x को अगर मैं लेस देन 4 रखूं, क्या रखूं, x की जगह पे लेस देन 4, मतलब कि इसके अंदर मोड के अंदर अगर मैं 4 से कोई भी छोटा नंबर रखूंगा x की जगह पे, तो ये वैल्यू जो आएगी वो वैल्यू कैसी आएगी हमारे पास में, नेगेटिव। और जब वैल्यू नेगेटिव आएगी तो बताओ ये मोड जो है वो इसको ओपन करते वक्त क्या करेगा, माइनस का साइन लगा देगा, और यहां पर जो होगी वो वैल्यू आएगी। तो यहां पर क्या होगा, फंक्शन जो है वो हमारे पास में कुछ कैसा बनेगा, माइनस x माइनस 4 अपॉन x माइनस 4। अगर यहां पर वैल्यू x की वैल्यू अगर मैं कैसी ले लेता हूं, ग्रेटर देन इक्वल टू 4 ले लेता हूं, तब बताओ ये जो फंक्शन है वो फंक्शन किस तरीके से बिहेव करेगा। तो यहां पर जो वैल्यू मोड ओपन करेगा वो कैसे करेगा, x माइनस 4, और यहां पर क्या हो जाएगा x माइनस, मतलब कि क्या है कि 4 के नेबरहुड में फंक्शन जो है वो फंक्शन हमको क्या दे रहा है, अलग अलग वैल्यू दे रहा है। इसलिए हम लिमिट को फाइंड करते वक्त LHL और RHL हमें दोनों ही निकालना पड़ेगा। क्यों, क्योंकि लिमिट हमें किसके ऊपर निकालनी है, 4 पे। किस पर निकालनी है, 4 पे, और 4 के ही नेबरहुड में फंक्शन जो है वो क्या कर रहा है, वेरी कर रहा है। इसलिए हमें इस केस के अंदर RHL और LHL दोनों ही निकालना पड़ेगा। तो आइए सबसे पहले हम निकालते हैं क्या, LHL। तो LHL निकालने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, यहां पर हम इसे रिमूव कर देते हैं, और सबसे पहले हम निकालते हैं क्या, LHL। तो LHL निकालते हैं, LHL हमें फंक्शन कुछ इस प्रकार से गिवन है, लिमिट x टेंड्स टू 4 माइनस, LHL निकाल रहे हैं मतलब कि क्या हो जाएगा, x टेंड्स टू 4 माइनस, और फंक्शन जो है वो फंक्शन क्या दे रखा है हमको, x माइनस 4 मॉड्यूलस और डिवाइड बाय x माइनस 4। अब बताओ x माइनस 4 माइनस का मतलब क्या होता है कि 4 से छोटा नंबर, और 4 से छोटा नंबर अगर इस x की जगह पर डालूंगा तो बताओ ये जो फंक्शन है ये फंक्शन जब ओपन होगा तब किस प्रकार से ओपन होगा, माइनस ऑफ x माइनस 4, और यहां पर क्या हो जाएगा x माइनस 4। x माइनस 4 से x माइनस 4 अगर कैंसिल आउट हो गया तो बताओ हमारा जो आंसर आया वो आंसर कितना आया, मतलब कि जो LHL आया वो LHL कितना आया, -1। ठीक उसी तरीके से अगर मैं RHL निकालू, RHL, ठीक है, तो लिमिट x टेंड्स टू 4 प्लस लिखेंगे, और यहां पर fx जो है वो fx हमारे पास में क्या आएगा, मॉड ऑफ x माइनस 4 अपॉन x माइनस 4। बताओ अगर मैं x की जगह पर 4 प्लस का मतलब क्या है, 4 से थोड़ा सा बड़ा नंबर, और 4 से थोड़ा सा बड़ा नंबर रखेंगे तो जब उसमें से 4 को माइनस करूंगा तो मोड के अंदर कैसा नंबर आएगा, पॉजिटिव। तो ये जो मोड जो ओपन होगा वो किस प्रकार से ओपन होगा, यहां पर x माइनस 4 और डिवाइड बाय क्या हो जाएगा, x माइनस 4, इससे कैंसिल हो जाएगा। तो हमारे पास में जो RHL की वैल्यू आएगी वो RHL की वैल्यू कितनी आएगी, इक्वल में। तो यहां पर क्या हमारा LHL जो है वो RHL के इक्वल है क्या, नहीं। तो इस केस के अंदर क्या लिखेंगे कि लिमिट जो है, लिमिट डज नॉट एग्जिस्ट, लिमिट एग्जिस्ट नहीं करती। किस पॉइंट पर नहीं करती है, तो x इक्वल टू 4 पर हमारी जो लिमिट है वो लिमिट क्या कर रही है, एग्जिस्ट नहीं कर रही है। अब बच्चों क्या है, स्कूल के अंदर क्या है कि यहां पर ये जो x ले रखा है ना, उस x की जगह पर a माइनस h लेकर के भी क्वेश्चन को सोल्व किया जाता है। तो आइए जानते हैं कि उस तरीके से अगर स्कूल के अंदर हमें वो वाला तरीका अगर मेथड यूज करने के लिए बोल दें तो किस तरीके से सोल्व करते हैं। तो यहां पर मैं इसको रिमूव कर देता हूं। अब देखो क्या होता है
कि जब हम LHL निकालते हैं, ठीक है, यहां पर ध्यान से समझना वो कॉन्सेप्ट क्या है। LHL जब हम निकालते हैं तो x टेंड्स टू, अगर हम a की तरफ, अगर x जो है वो a की तरफ अप्रोच कर रहा है और LHL की बात करते हैं, मतलब कि a की तरफ x अप्रोच तो कर रहा है लेकिन किस साइड से करेगा, लेफ्ट हैंड साइड से करेगा, तो उस केस के अंदर हम यहां पर क्या लिखते हैं, a माइनस, क्या लिखते हैं, a माइनस, और यहां पर कोई फंक्शन क्या दे रखा है आपको, fx दे रखा है, क्या दे रखा है, fx। तो अब देखना कि इसका मतलब क्या है कि x जो है वो a की तरफ जा तो रहा है लेकिन a तक हो गया है क्या, नहीं, a से कुछ कैसा है, छोटा है। तो अगर a से कुछ छोटा है मतलब कि क्या होता है कि a में से आपने क्या किया है, कोई एक ऐसा पॉजिटिव नंबर को क्या कर दिया है, माइनस कर दिया है, और माइनस भी हमने क्या कोई बड़ा नंबर माइनस किया है क्या, नहीं। तो यहां पर ये जो h है ना, ये h जो है वो एक्सट्रीमली स्मॉल लेकिन पॉजिटिव नंबर है। तो एक्सट्रीमली स्मॉल के लिए हम क्या मैथ के अंदर यूज करते हैं कि जो h है वो एक्सट्रीमली स्मॉल तो है लेकिन किसकी तरफ टेंड कर रहा है, जीरो की तरफ। किसकी तरफ टेंड कर रहा है, जीरो की तरफ। मतलब क्या है कि यहां पर ये जो x है ना, उस x को रिप्लेस कर देंगे किसके साथ, a माइनस h के साथ, और लिमिट को x टेंड्स टू a की जगह पर लिमिट को चेंज कर देते हैं किसके थ्रू, h टेंड्स टू जीरो से। जैसे कि देखो यहां पर इसको कैसे लिखेंगे कि लिमिट h टेंड्स टू जीरो और f ऑफ x की जगह पर क्या आ जाएगा, a माइनस h। ठीक उसी तरीके से जब मैं RHL की बात करता हूं, किसकी बात करता हूं, RHL की, तो RHL के अंदर क्या करते हैं कि x जो है वो a की तरफ बढ़ तो रहा है लेकिन किस साइड से बढ़ेगा, राइट हैंड साइड से बढ़ेगा। तो राइट हैंड साइड के लिए हम क्या करते हैं, a प्लस लगा देते हैं, क्या लगा देते हैं, a प्लस। और a प्लस का मतलब क्या है कि a से थोड़ा सा बड़ा नंबर। तो ऑब्वियस सी बात है, अगर आप a को अगर आप मीन वैल्यू रखोगे तो a से थोड़ा बड़ा, थोड़े बड़े के लिए हम क्या करेंगे, a प्लस h, और नंबर जो जोड़ रहे हैं वो बहुत ही एक्सट्रीमली कैसा है, स्मॉल है। और एक्सट्रीमली स्मॉल के लिए हम क्या करेंगे कि ये जो h है ना सर, वो h जो कर रहा है वो कहां टेंड कर रहा है, जीरो की तरफ। तो इस वाले केस के अंदर जो fx है उस fx को x से हम x को किससे रिप्लेस कर देते हैं, लिमिट h टेंड्स टू जीरो, और यहां पर क्या आ जाएगा, a प्लस h आ जाएगा, क्या आ जाएगा, a प्लस h। तो चलिए इसी कॉन्सेप्ट का यूज करके हम इस क्वेश्चन को सोल्व करेंगे। आइए देखते हैं किस प्रकार से ये क्वेश्चन जो है वो सोल्व होगा। तो आइए इस कॉन्सेप्ट का यूज करके हम इस क्वेश्चन को सोल्व करते हैं। और यहां पर हम क्या करेंगे, जब LHL निकालेंगे, जब हम क्या निकालेंगे, LHL, तो x को रिप्लेस किससे कर देंगे, जो यहां पर लिमिट दे रखी है उसमें से माइनस कर देंगे किसको, h को। तो देखते हैं यहां पर क्या लिखते हैं इसको, लिमिट h टेंड्स टू जीरो पर यहां पर ये जो फंक्शन है वो फंक्शन आपका क्या हो जाएगा, पहले x की जगह पर हमको क्या करना पड़ेगा, चेंज करना पड़ेगा। तो यहां पर हो जाएगा 4 माइनस h, माइनस का 4 हो जाएगा, डिवीजन बाय 4 माइनस h माइनस का 4, कुछ इस प्रकार से। अब देखो यहां पर प्लस का 4 माइनस का 4 कैंसल, प्लस का 4 माइनस का 4 कैंसल। तो यहां पर क्या आ गया अपने पास में, लिमिट h टेंड्स टू जीरो मोड ऑफ माइनस h अपॉन माइनस h। और मोड का काम क्या है, अगर इसके अंदर माइनस नंबर है तब भी वो क्या करेगा, जब बाहर निकालेगा तो बाहर किसको निकालता है वो, लिमिट h टेंड्स टू जीरो, और यहां पर हो जाएगा माइनस का जो h है उसको मोड क्या कर देगा, पॉजिटिव, और यहां पर हो जाएगा माइनस h, इससे कैंसिल हो जाएगा। तो हमारा जो आंसर आएगा वो आंसर क्या आएगा, माइनस का 1। तो LHL की वैल्यू हमारे पास में क्या आ गई, -1। ठीक उसी तरीके से जब हम RHL निकालेंगे, RHL, तो RHL निकालते वक्त क्या करेंगे, लिमिट h टेंड्स टू जीरो, और मोड में क्या आ जाएगा, x को अब रिप्लेस किससे करेंगे, a प्लस h, मतलब कि यहां पर क्या आ जाएगा 4 प्लस h माइनस 4, और यहां पर भी क्या आ जाएगा 4 प्लस h माइनस 4, 4 से 4 कैंसिल, 4 से 4 कैंसिल, और मोड के अंदर ऑलरेडी पॉजिटिव नंबर है तो यहां पर क्या आ जाएगा, लिमिट h टेंड्स टू जीरो h अपॉन h, h से h कैंसिल हो जाएगा। तो हमारा जो आंसर है वो आंसर कितना आएगा, 1 आएगा। तो यहां पर हमारे पास में क्या LHL वो इक्वल है क्या RHL के साथ में, तो नहीं। और जब कभी LHL और RHL इक्वल नहीं होते तो
उस केस के अंदर हमारी जो लिमिट है वो लिमिट एग्जिस्ट करती नहीं है। चलिए बच्चों इस क्वेश्चन को करते हैं। लिमिट x टेंड्स टू 2 है और बॉक्स फंक्शन दे रखा है बच्चों। तो देखिए यहां पर लिमिट फाइंड करनी तो क्या फाइंड करेंगे, सबसे पहले हम LHL फाइंड करेंगे। और LHL अगर आप फाइंड करते हो तो लिमिट x टेंड्स टू 2 की जगह पे क्या आ जाएगा, यहां पर 2 की तरफ अप्रोच तो कर रहा है लेकिन माइनस साइड से कर रहा है, इसलिए यहां पर क्या आ जाएगा 2 माइनस, और यहां पर क्या आ जाएगा फंक्शन कौन सा हो जाएगा आपका, बॉक्स फंक्शन। अब बच्चों देखो कि जब हम यहां पर h से रिप्लेस कर देंगे x को a माइनस h से, तो यहां पर क्या आ जाएगा लिमिट h टेंड्स टू 0 और फंक्शन जो है वो क्या हो जाएगा 2 माइनस h हो जाएगा। 2 माइनस क्या हो जाएगा, h हो जाएगा। तो बच्चों अगर दो में से अगर आप कोई नंबर माइनस करोगे तो ऑब्वियस सी बात है हमारा जो आंसर आएगा वो 1 पॉइंट समथिंग आएगा। तो 1 पॉइंट समथिंग अगर आपका आंसर आ रहा है लिमिट h टेंड्स टू 0 और यहां पर जो आंसर आएगा वो क्या आएगा आपका 1 पॉइंट समथिंग में, तो बताओ 1 पॉइंट समथिंग के जस्ट लेफ्ट वाला ग्रेटेस्ट इंटीजर कौन सा है, 1। तो इसका आंसर क्या आएगा अपने पास में 1। तो LHL बराबर हमारे पास में क्या आ गया, 1 आ गया। क्या आ गया, LHL बराबर 1। ठीक उसी तरीके से अगर मैं यहां पर RHL निकालू तो RHL बराबर क्या आएगा, लिमिट x टेंड्स टू 2 प्लस और फंक्शन क्या दे रखा है आपको, बॉक्स ऑफ x। 2 प्लस का मतलब क्या है, 2 से जस्ट बड़ा वाला नंबर। तो अगर मैं इसको h से रिप्लेस करूंगा तो h टेंड्स टू क्या हो जाएगा 0 और यहां पर क्या आ जाएगा 2 प्लस h। 2 प्लस h का मतलब क्या है 2 पॉइंट समथिंग में, और 2 पॉइंट समथिंग का जस्ट लेफ्ट वाला इंटीजर कौन सा हो जाएगा, तो वो लेफ्ट वाला इंटीजर हमारे पास में क्या आ जाएगा, यहां पर आ जाएगा लिमिट h टेंड्स टू 0 और आंसर क्या आएगा 2 पॉइंट समथिंग। तो 2 पॉइंट समथिंग को जब हम सोल्व करेंगे तो हमारा यहां पर जो RHL निकल करके आएगा वो RHL क्या आएगा आपके पास में 2 आएगा। तो बताइए क्या इस क्वेश्चन के अंदर हमारे पास में LHL और RHL इक्वल है क्या, तो हमारा आंसर हो जाएगा नहीं। और जब भी कभी LHL और RHL इक्वल नहीं होते तो उस केस के अंदर लिमिट जो है वो लिमिट एग्जिस्ट करेगी क्या, नहीं करेगी। LHL, तो LHL को अगर हम निकालेंगे तो यहां पर क्या आ जाएगा, लिमिट x टेंड्स टू 5/2 माइनस, तो यहां पर हम क्या रखेंगे, x को अगर आप चेंज कर देंगे तो यहां पर हमको क्या रखना पड़ेगा, 5/2 माइनस रखना पड़ेगा ना। तो यहां पर क्या हो जाएगा, x को अगर मैं a माइनस h से अगर रिप्लेस कर दूं तो यहां पर क्या आ जाएगा लिमिट h टेंड्स टू 0 और फंक्शन जो है वो क्या हो जाएगा 5/2 माइनस h। 5/2 जो होता है वो 2.5 होता है, तो इसको मैं यहां पर हटा करके लिख देता हूं 2.5। तो बच्चों बताओ अगर 2.5 में से अगर मैं कोई एक छोटा सा नंबर माइनस करूंगा तो मेरे पास में जो वैल्यू निकल करके आएगी वो वैल्यू लगभग कैसी आएगी, h टेंड्स टू 0 और यहां पर मेरे पास में क्या बचेगा 2.499 समथिंग कुछ बचेगा। ऑब्वियस सी बात है। तो बताओ 2.499, तो इसका जस्ट इमीडिएट लेफ्ट इंटीजर कौन सा हो जाएगा, तो लेफ्ट इंटीजर होता है कौन सा इसका 2। तो LHL जो है वो हमारे पास में क्या निकल करके आएगा 2। ठीक उसी तरीके से अगर मैं RHL फाइंड करूं तो RHL बराबर मेरे पास में क्या निकल करके आएगा, यहां पर लिमिट x टेंड्स टू 5/2 प्लस और मोड बॉक्स ऑफ x हमको गिवन है, और 5/2 को अगर मैं यहां पे रख दूंगा और h से अगर रिप्लेस कर दूंगा तो क्या आ जाएगा, लिमिट h टेंड्स टू 0 लिमिट h टेंड्स टू 0 2.5 प्लस h। तो बच्चों अगर मैं 2.5 से अगर किसी एक छोटे से नंबर को अगर प्लस करूंगा तो मेरा जो आंसर आएगा वो इमीडिएट लेफ्ट वाला चाहिए। तो इस केस के अंदर भी मेरा जो RHL निकल करके आएगा वो RHL मेरे पास में क्या आएगा 2। तो इस केस के अंदर क्या लिमिट एग्जिस्ट कर रही है क्या, तो यस LHL इक्वल टू क्या आ गया RHL। और जब भी कभी LHL और RHL आपस में इक्वल हो जाते हैं तो उस केस के अंदर लिमिट जो है वो लिमिट क्या करती है, यहां पर एग्जिस्ट करेगी। लिमिट क्या करेगी, एग्जिस्ट करेगी। तो बच्चों यहां से एक कॉन्सेप्ट आपको समझना है, और वो कॉन्सेप्ट क्या है कि लिमिट x टेंड्स टू a हो और बॉक्स के अंदर कोई इंटीजर होगा, बॉक्स के अंदर क्या होगा, कोई इंटीजर, तो इस केस के अंदर लिमिट जो होगी वो कभी भी एग्जिस्ट नहीं करेगी। लिमिट डज नॉट एग्जिस्ट। और अगर यहां पर लिमिट x टेंड्स टू a और बॉक्स के अंदर अगर यहां पर क्या होगा, डेसिमल होगा, क्या होगा बॉक्स के अंदर
डेसिमल होगा या फिर कोई फ्रैक्शन नंबर होगा, तो इस केस के अंदर हमेशा ही लिमिट एग्जिस्ट करेगी। लिमिट क्या करेगी? एग्जिस्ट करेगी। हमेशा आपको ये चीज को ध्यान रखना है, ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन के अंदर अगर कोई बॉक्स के अंदर डेसिमल नंबर या फिर कोई फ्रैक्शन नंबर होगा, मतलब उस केस के अंदर हमेशा लिमिट क्या करेगी? आपकी एग्जिस्ट। लेकिन अगर कोई ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन अगर आपको गिवन है और उस केस के अंदर बॉक्स के अंदर कोई इंटीजर नंबर ऑलरेडी गिवन है, मतलब कि उस केस के अंदर कभी भी आपकी लिमिट जो होगी वो एग्जिस्ट करेगी नहीं। तो आइए, वैल्यू जो है वो 1 के आसपास क्या कर रही है? वेरी कर रही है। मतलब कि हमको किधर वैल्यू निकालनी है? 1 के नेबरहुड में। मतलब कि लिमिट x टेंड्स टू कहां पर जाएगा? 1 पे। तो आइए देखते हैं, हम सबसे पहले निकालते हैं LHL, और LHL निकालेंगे तो लिमिट x टेंड्स टू 1 माइनस, और 1 माइनस मतलब कि 1 से छोटा। तो बताओ, जब आपका x 1 से छोटा होगा तब हम कौन सा फंक्शन लेंगे? ये वाला। तो फंक्शन क्या हो जाएगा? 1 प्लस एक्स स्क्वायर। तो यहां पर हम क्या करेंगे? फंक्शन रखेंगे और x की जगह पे क्या कर देता हूं? लिमिट को चेंज कर देता हूं। यहां पर हो जाएगा आपका लिमिट h टेंड्स टू 0, और x को क्या करता हूं? a प्लस h से रिप्लेस कर देता हूं। तो 1 प्लस x की जगह पे मैं क्या रख दूं? 1 माइनस h, और इसका क्या दे रखा है आपको? होल स्क्वायर दे रखा है। तो यहां पर हो जाएगा कुछ इस प्रकार से, और यहां पर जब मैं सोल्व करूंगा तो क्या आएगा? लिमिट h टेंड्स टू 0, 1 प्लस 1 माइनस h का होल स्क्वायर क्या होता है? 1 माइनस 2h प्लस h स्क्वायर। 1 और 1 मिलकर के क्या हो गए आपके पास में? 2 हो गए। तो यहां पर क्या आ जाएगा? लिमिट h टेंड्स टू 0, 2 माइनस 2h प्लस h स्क्वायर। देखिए, अब यहां पर ये आपका क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है, और हमेशा पॉलिनोमियल जो होते हैं वो कैसे होते हैं? कंटिन्यूअस। तो हम डायरेक्ट यहां पर अगर h रख देंगे तो बताओ यहां पर LHL जो निकल करके आएगा वो क्या निकल करके आएगा? 2। क्योंकि h की जगह पर जैसे 0 रखेंगे तो 2 इंटू 0 0 हो जाएगा, और 0 का स्क्वायर भी क्या होता है? 0। तो LHL हमारे पास में क्या आया? 2 आया। अब देखते हैं RHL की वैल्यू क्या आती है। ठीक है, तो RHL के अंदर क्या करते हैं? लिमिट x टेंड्स टू 1 प्लस। 1 प्लस का मतलब क्या है? 1 से थोड़ा सा बड़ा नंबर, और 1 से बड़ा नंबर और 1 से बड़े पर हमारा जो फंक्शन है वो फंक्शन क्या हो जाएगा? 2 माइनस एक्स। और 2 माइनस एक्स अगर हमारा फंक्शन है तो यहां पर क्या कर देता हूं? लिमिट को चेंज कर देता हूं h से। तो h टेंड्स टू 0, 2 माइनस, और यहां पर क्या हो जाएगा आपके पास में? 1 प्लस h। ठीक है, तो यहां पर हो जाएगा लिमिट h टेंड्स टू 0, 2 माइनस 1 माइनस का h। 2 में से अगर 1 माइनस हुआ तो कितना आया? 1, और h की जगह पे मैं 0 रख दूंगा। तो बताइए यहां पर RHL की वैल्यू मेरे पास में क्या आएगी? 1 आएगी। तो बताओ इस केस के अंदर क्या LHL और RHL इक्वल है क्या? नहीं। तो LHL इज नॉट इक्वल टू RHL, और जब ऐसा होता है मतलब कि क्या आ जाएगा? लिमिट डज नॉट एग्जिस्ट। क्या लिमिट? देखिए यहां पर कुछ इस प्रकार से क्वेश्चन दे रखा है हमको ये, और हम यहां पर देख रहे हैं कि 1 से छोटे पे फंक्शन जो है वो ये होगा, और 1 से बड़े पे फंक्शन कौन सा हो जाएगा? ये हो जाएगा। तो आइए सोल्व करते हैं LHL और RHL। LHL के लिए क्या होगा? x से 1, x अगर 1 से छोटा है तब फंक्शन कौन सा हो जाएगा? ये वाला। तो लिमिट x टेंड्स टू 1, और यहां पर फंक्शन क्या है? 5x माइनस 4। देखिए ये आपका कैसा है? एक लीनियर पॉलिनोमियल, और पॉलिनोमियल जितने भी होते हैं वो कैसे होते हैं? आपके कंटिन्यूअस होते हैं, और कंटिन्यूअस फंक्शन के लिए हमको LHL और RHL निकालने की जरूरत नहीं पड़ती। तो डायरेक्टली हम क्या करेंगे? यहाँ पर सब्स्टिट्यूशन करेंगे। तो सब्स्टिट्यूशन करते हैं, x की जगह पे क्या रख दूं? 1 रख दूंगा। तो यहां पर क्या आ जाएगा? 5 माइनस 4। तो आंसर कितना आ गया? 1। तो LHL हमारे पास में क्या निकल करके आया? 1। LHL हमारे पास में क्या निकल करके आया? 1। और ठीक इसी तरीके से अगर मैं RHL निकालूं तो RHL के लिए क्या करना पड़ेगा मेरे को? लिमिट x टेंड्स टू 1 प्लस, और x अगर 1 से बड़ा है तो फंक्शन क्या हो जाएगा? 4x क्यूब माइनस 3x, और x की जगह पे मैं 1 को रिप्लेस करूंगा तो मेरा आंसर क्या आ जाएगा? 4 1 का क्यूब माइनस 3 इंटू 1। तो हमारा जो आंसर है वो आंसर क्या आ गया? 4 माइनस 3। तो यहां पर RHL मेरे पास में क्या आया? 1। तो इस केस के अंदर देखो, अगर आप ध्यान से देखोगे तो LHL और RHL दोनों ही कैसे आ गए? LHL इज इक्वल टू RHL। और जब भी कभी ऐसा होता है मतलब कि क्या हो जाएगा? लिमिट एग्जिस्ट। लिमिट क्या करेगी? एग्जिस्ट करेगी। तो बच्चों यहां पर हमने कुछ इस प्रकार क्या दे रखा है कि आपको एक फंक्शन दे रखा है कुछ इस प्रकार से
कि x की वैल्यू अगर 1 से छोटी है तब फंक्शन इस तरीके से बिहेव करेगा, x की वैल्यू अगर 1 है तब आपका फंक्शन क्या है 4, और x अगर ग्रेटर देन 1 है तब फंक्शन आपको किस तरीके से बिहेव कर रहा है, इस तरीके से। मतलब कि 1 के आजू बाजू में वैल्यू क्या हो रही है, चेंज हो रही है। मतलब कि हमको LHL और RHL दोनों ही निकालना पड़ेगा। और हमारे यहां पर क्या लिखा हुआ है कि लिमिट जो है, इस स्टेटमेंट का मतलब क्या है कि लिमिट x टेंड्स टू 1 पे f ऑफ 1 के बराबर है। मतलब क्या है कि लिमिटिंग वैल्यू, कल ही मैंने आपको बताया था, इस वैल्यू को कौन सी वैल्यू बोलते हैं, लिमिटिंग वैल्यू, और इस वैल्यू को हम कौन सी बोलते हैं, फंक्शनल वैल्यू। तो मतलब क्या है कि आपको ऑलरेडी गिवन है कि लिमिट एग्जिस्ट भी कर रही है और फंक्शनल वैल्यू भी हमें मिल रही है। तो हमें क्या करना है, यहां से a और b की क्या करनी है, वैल्यू फाइंड करनी है। तो आइए चलिए शुरू करते हैं इस क्वेश्चन को सोल्व करना। देखिए f ऑफ 1 की वैल्यू हमें कितनी दे रखी है, 4 दे रखी है। ठीक है, यहां पर गिवन है कि x अगर 1 होगा तो वैल्यू कितनी आ जाएगी, 4। और अगर हम LHL निकालें, LHL का मतलब क्या होता है, लिमिट x टेंड्स टू 1 माइनस। तो 1 माइनस के लिए हमारे पास फंक्शन क्या हो जाएगा, a प्लस bx। तो यहां पर हमारे पास में LHL हमारे पास में क्या निकल करके आएगा, LHL इक्वल टू x की जगह पे 1 रखूंगा तो क्या आ जाएगा, a प्लस b। ठीक उसी तरीके से अगर मैं यहां पर RHL निकालता हूं तो RHL के लिए क्या आ जाएगा, लिमिट x टेंड्स टू 1 प्लस, तो 1 से बड़े पे फंक्शन क्या है आपका, b माइनस ax। तो x की जगह पे मैं करूंगा तो यहां पर क्या आ जाएगा, RHL बराबर आपके पास में आ जाएगा b माइनस a। अब आपको ऑलरेडी गिवन है कि LHL और RHL आपके इक्वल हैं और फंक्शनल वैल्यू के इक्वल हैं। मतलब कि ये तीनों ही चीजें जो हैं, कौन सी, a प्लस b इक्वल टू b माइनस a, b माइनस a, और फंक्शनल वैल्यू कितनी है, 4। ये तीनों ही आपस में इक्वल है। मतलब कि क्या है कि a प्लस b जो है वो भी 4 के इक्वल है और b माइनस a जो है वो भी किसके इक्वल है, 4 के इक्वल है। तो हमको a और b की अगर वैल्यू निकालनी है तो देखो ये माइनस का 1 और ये प्लस का 1, अगर मैं इन दोनों ही इक्वेशन को, इक्वेशन 1 और इक्वेशन 2 ऐड कर लेता हूं तो -1 प्लस 1 कैंसिल हो जाएगा, तो क्या आ जाएगा, 2b इक्वल टू कितना आ जाएगा, 8। तो b की वैल्यू कितनी आ गई, 8 आ गई, सॉरी b की वैल्यू कितनी आ गई, 4। b की वैल्यू आ गई हमारे पास में कितनी, 4। और b की वैल्यू को अगर मैं यहां पर पुट करूंगा तो यहां से मेरे पास में a की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 0 आ जाएगी। तो इस तरीके से हमने इस क्वेश्चन को क्या किया, सोल्व किया। तो बच्चों अगर आपको ये चैनल पे कोई अच्छी जानकारी मिल रही है और आपको अगर कॉन्सेप्ट समझ में आ रहे हैं तो प्लीज इस चैनल को लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए और आगे से आगे क्या करिए, शेयर करिए। धन्यवाद।